शुरू कर रहे हैं आप। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिका ठाकुर। आए दिन चोरियों का जो मंजर है वो बढ़ता जा रहा है। जब चोरियां होती हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का नुकसान होता है, पुलिस स्टेशन तक लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर पालमपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पालमपुर के राम चौक से सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्थानीय जुड़े हुए हैं, जिनसे बात करेंगे। बीते कल एक ऐसा वाक्य सामने आया है कि घर के बिल्कुल साथ ही स्कूटी लगाई गई थी, जिसे चोरों ने ले जाने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में नाकाम हो गए। इसके बाद FIR जो है वो दायर कर दी गई। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि चोरी नहीं हुई है। अब इस मामले में हम आगे क्या कर सकते हैं? अगर चोरी हुई होती तो हम कुछ ना कुछ छानबीन करते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कौन गिरोह है जो रात को सक्रिय होता है और रात के अंधेरे में कोशिश करता है कि लोगों के सामान को जो है वो चुराया जाए, स्कूटियों को चुराया जाए, मंदिरों के ताले तोड़ दिए जाएं। और कौन ये लोग हैं? हमारे साथ बहुत से स्थानीय यहाँ पर जुड़े हुए हैं और वो भी हमारे साथ है जिनकी स्कूटी ले जाने की कोशिश की गई। बिल्कुल घर के साथ से इसी लोकेशन से स्कूटी यहाँ पर लगी हुई थी और यहां से ले जाने की कोशिश की गई। हालांकि कोशिश नाकाम रही और थोड़ी ही दूर जाकर जो है वो स्कूटी को खड़ा कर दिया गया। इनसे ये तमाम यहाँ पर दुकानदार भी हैं, इनके आसपास ही घर हैं। इनसे जानेंगे कि इतना डर और खौफ का माहौल है कि एक गिरोह जो इतना सक्रिय हो चुका है, इतना एक्टिव हो चुका है, जिसके मन में ना पुलिस के प्रति कोई डर है और किसी तरह के पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं है। नमस्कार जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का कि आपने संज्ञान लिया इस मामले में। तो जैसे जी ये कमल की जो स्कूटी है ये पहले 4 अप्रैल को उठाई गई थी। तो वो 4 तारीख को जब वो उठा के ले गए, ये पता नहीं किस तरह का गिरोह है, कैसे वो मेन लोग तोड़ रहे हैं, इस तरह से मतलब उन्होंने किया है। अभी भी इन्होंने जो है लोग तोड़ा है और इनकी किस्मत अच्छी रही कि शायद वो टायर पंचर हो गया और वो ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। पर यही स्कूटी का दूसरी बार अटेम्प्ट हुआ है। तो हमारा तो अब डर पैदा हो रहा है कि ये सारा उन्हीं गिरोहों का काम है जो नशा कर रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब इन्होंने अपने माता पिताओं के गहने चोरी किए, बर्तन तक छोड़ दिए, चोरी कर दिए इन्होंने, और अब ये गाड़ियों पे लगे हुए हैं। और अभी भी अगर हम लोग इसमें साथ नहीं दिया तो कल को ये कहने में मुझे बिल्कुल परहेज नहीं है कि घर के बच्चे भी ये गिरोह ले जा सकता है। तो पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद है और आशा करते हैं कि वो सारी जगह प्रॉपर गश्त करे, जिससे जो ये जो माहौल इकट्ठा हो रहा है चोरी का, इससे हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिले। क्योंकि बहुत हिम्मत की बात है कि बिल्कुल घर के दरवाजे से दूसरी बार स्कूटी को ले जाना, लोग को तोड़ के ले जाना, क्योंकि उस प्रोसेस को भी कम से कम 15-20 मिनट लगे होंगे। और उस दिन सिर्फ एक ये स्कूटी को ही अटेम्प्ट नहीं किया है। सुनने में आया है कि जो राम चौक का राम मंदिर है, वहाँ भी 2 बजे 2-3 लोगों की हरकत हुई है, क्योंकि उनका बेटा जो है वो पढ़ाई कर रहा था। तो हो सकता है ये वही गिरोह है जो कई बार अपना शनि मंदिर जी के तालों को तोड़ा हुआ है और अब स्कूटियों पे हाथ साफ कर रहा है। हम पुलिस प्रशासन से बार बार यही निवेदन करते हैं कि वो प्रॉपर गश्त करे और जो भी आपको लगता है, क्योंकि पुलिस से कोई भी चीज़ छुपी नहीं होती है, उनको सारा पता होता है कि कौन लोग कर सकते हैं ये चीज़। तो उनको भी थोड़ा रिमांड में लें कि जिससे जो यहाँ पे दहशत बनी हुई है आम जनता के दिलों में, उसको दूर करने में हमारा साथ दें। और जहाँ हमारे व्यापारियों का संबंध है, हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्थानीय जुड़े थे, कमल जी हैं। इनकी स्कूटी जो है वो चोरी करने की 2 बार साजिश की गई, कोशिश की गई। कमल जी, आप बताएंगे कि कोई किसी तरह की कोई CCTV फुटेज या किसी तरह की हरकत जो है वो कैद हो पाई हो CCTV में? नहीं मैम, अभी तो कोई हरकत कैद नहीं हुई है। कैमरे चेक किए यहाँ पर, कोई भी नहीं आया है अभी तक। तो आपको बता दें कि कैमरा के जरिए आपको दिखाएंगे कि सामने बिल्कुल इनका घर है और ये घर है और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर जो है वो स्कूटी पार्क की गई थी, जहाँ पर ये गाड़ी आप देख रहे हैं। तो इतनी दूरी पर, ये दूरी ना के बराबर है और
घर इतना पास होने के बावजूद भी कोई किसी तरह को कोई डर नहीं था। अब दूसरी बार इस तरह की हरकत आपके साथ हुई है, यानी कि चोरी का ये वाक्य हुआ है, चोर नाकाम हुए। लेकिन स्कूटी की अगर बात करें तो डैमेज कंडीशन में है या किस तरह से, वो भी हम देखने की कोशिश। डैमेज है मैम, स्कूटी डैमेज की है, पिछला टायर पंचर है और शीशे भी मतलब ले गए हैं और लॉक तोड़ दिया है। आप दिखाएंगे तो हम थोड़ा चल के देखेंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय व्यापारी भी बने हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि एक गिरोह जो इतना एक्टिव है, जिसे किसी तरह का कोई डर नहीं है और इसकी एक्टिवनेस कहीं ना कहीं जो डर नहीं रहा है किसी भी तरह का मन में, और चोरियों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ये अंजाम कहीं ना कहीं सामान्य जीवन को प्रभावित करता है, आम आदमी को प्रभावित करता है। इसमें ये जो है ये वाला लॉक जो है दूसरी बार उन्होंने डैमेज किया है। इस तरह से सेफ्टी गार्ड के साथ हमने संगल लगाया था, तो वो संगल तोड़ के मतलब उस ताले को तोड़ने के लिए भी उनको समय लगा होगा, लॉक को भी डैमेज करने के लिए लॉक लगा होगा, समय लगा होगा। तो इतनी बारीकी से वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो मतलब हम तो बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कल को पता नहीं वो क्या और करते हैं इस बारे में। तो ये आप स्कूटी वो देख रहे हैं जिसे चुराने की कोशिश चोरों द्वारा की गई है और बिल्कुल डैमेज कंडीशन में है, चुरा नहीं पाए, लेकिन तोड़ने के यहाँ पर पूरे प्रयास किए गए हैं। ये स्थानीयों की आवाज़ है, यहाँ के व्यापारियों की आवाज़ है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी आवाज़ है, जो प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि आप इस तरह के गिरोह को जो है वो पकड़ने की कोशिश कीजिए। पुलिस प्रशासन समय समय पर गश्त लगाए और रात को भी पूरा पहरा रखे कि आखिर किसी तरह की कोई ऐसी हलचल या फिर किसी तरह की कोई ऐसी मूवमेंट हो जो संदेह के दायरे में आए, जो कहीं ना कहीं शंका या संशय बनाए कि आखिर कुछ लोग हैं या कुछ झुंड है, कोई गिरोह है और वो क्यों घूम रहा है आधी रात को, क्यों ये लोग जो हैं वो आसपास की जगहों पर जा रहे हैं, लोगों की गाड़ियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे शरारती तत्वों पर शिकंजा कसने की अभी जरूरत है। हाल फिलहाल में ये स्थानीय लोगों की आवाज थी जो आप तक पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने जो यहाँ पर दरख्वास्त कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि कृपया हमारे साथ मिलकर चलें, आपको जहां भी सहयोग की जरूरत होगी हम देंगे, लेकिन किसी भी एक अच्छे समाज, किसी अच्छे कह सकते हैं क्षेत्र के लिए ये बिल्कुल भी बात शोभा नहीं देती कि वहां के लोग जो हैं वो एक डर के एहसास के साथ जो हैं वो रहें। लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से ये लाइव कवरेज आप देख रहे थे, आपको बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे के पूरे वाक्य के बाद जो है लोगों को ये संदेश देने के लिए हमारे साथ जुड़े कि लोग कहीं ना कहीं जागरूक हों। तो जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया था सर कि लोगों के लिए भी ये संदेश रहेगा कि किस तरह से अपना बचाव करें। यहाँ पर लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि आपको कभी भी अगर रात को किस तरह की कोई हरकत होती है तो सारी इकट्ठे होके वाजे लगाएं, जिससे कि मतलब सतर्क रहे सारे लोग, जी अनजान व्यक्ति जो भी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्थानीय तमाम हमारे साथ जुड़े हुए थे, पुलिस प्रशासन से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं इन्हें सहयोग मिलेगा और जिस डर और भय के अंदर ये जी रहे हैं उससे भी इन्हें निजात मिलेगी। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीनांकल, लाइव टाइम्स टीवी।